जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 जवान मुठभेड़ में हुए घायल। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, कई लोगों को निकाला गया बाहर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज, 7 राज्यों के सीएम ने आने से किया इनकार, ममता बनर्जी शामिल होंगी, विकसित भारत 2047 पर होगा फोकस। सीएम केजरीवाल के रिश्तेदार सहित 4 इंजीनियरों की जांच करेगी सीबीआई, जांच करने की एलजी ने दी अनुमति। सपा कार्यालय में कल होगी बड़ी बैठक, विधायकों की बैठक लेंगे अखिलेश यादव, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है ऐलान, बैठक के बाद नाम पर भी लग सकती है अंतिम मुहर। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, यमुना में बाढ़ से यमुनोत्री में गर्म कुंडों में मलबा भरा, गुजरात में 2700 लोगों का रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। विकसित भारत 2047 पर रहेगा इस बैठक का फोकस। तो नीति आयोग की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक की जाएगी। नीति आयोग की अहम बैठक की जाएगी, विकसित भारत 2047 पर होगा फोकस। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक होनी है। आज से 2 दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। जेपी नड्डा, अमित शाह भी मिल सकते हैं दोनों डिप्टी सीएम से। तो आज से 2 दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस रहेगा। संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी इस कार्यक्रम में की जाएगी मुलाकात। तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है आज। राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। विकसित भारत 2047 पर रहेगा इस बैठक का फोकस। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। आज से 2 दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस बैठक में रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, नीति आयोग की आज बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। तमाम लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, लेकिन जानकारी ये भी है कि 7 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगी। जी बिल्कुल, आज नीति आयोग की बैठक हो रही है। नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में होने वाले भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष के कई मुख्यमंत्री, जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे। खासकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो राज्यों वाले मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, केरला के मुख्यमंत्री के बताया जा रहा है कि शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली कल ही पहुंच गई थी और वो नीति आयोग की होने वाली बैठक में शामिल होंगी। और इस बैठक में जो राज्यों के लिए जो नीति निर्धारण काम होता है, जो परियोजनाओं को लेकर होती है और उनको धन वितरण को लेकर भी इस पर कई तरह की मुहर लगती है, उन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी और इन चीजों को लेकर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो ममता बनर्जी की ओर से ये भी कहा गया है कि नीति आयोग को खत्म करो, और उसके बाद वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। और जिस तरीके से अन्य जो 7 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बैठक में शामिल होने से मना किया है। इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं, और लेकिन ममता बनर्जी हो रही हैं। तो क्या इस पर विपक्ष ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है? विपक्ष के तरफ से नीति आयोग की बैठक पर लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार दोहरा चरित्र निभा रही है। राज्य है जो जिनमें विपक्ष की सरकारें हैं, उन विपक्षी सरकारों के राज्यों के साथ सरकार ने जिस प्रकार बजट में दोहरा रवैया अपनाया है, वैसे ही वो राज्यों के साथ नीति आयोग से निर्धारित होने वाली परियोजनाओं के लिए, बजट की योजनाओं के लिए और आर्थिक नीतियों को लेकर जो योजनाएं तैयार होती हैं नीति आयोग की तरफ से, जिनमें मुहर लगाई जाती है, इनमें इनको लेकर ये चीजें रहती है। उनमें सरकार एक जैसा रवैया नहीं अपनाती है। भाजपा शासित राज्यों के लिए उसका एक अपना रवैया है, और जबकि इसके लिए रवैया दूसरा रहता है। तो सुबह जब 10 बजे मीटिंग शुरू होगी और 9वीं नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी तब इसमें देखना होगा कि जो 7 राज्यों के मुख्यमंत्री, इनमें खासकर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड, इन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होने की लगातार चर्चा आ रही है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हो रही। तो देखना होगा कि जब 10 बजे बैठक शुरू होगी तो उसमें कौन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कौन नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जो $30 इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर जो सरकार चल रही है, और सरकार कह रही है कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर राज्यों के अंदर क्या क्या उनको मिलेगा, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक होगी। और राज्य के जो मुख्यमंत्री आएंगे वो उनके प्रदेश के लिए उनको क्या क्या जरूरत है वो भी इस बैठक में रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र हो, चाहे सड़क परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे दूसरा युवाओं को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, इन तमाम चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातें हो, तो नीति आयोग में जो मुख्यमंत्री की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। तब देखना होगा कि केंद्र सरकार का रवैया उन राज्यों की तरफ क्या होगा, और जो राज्य इस बैठक में बतौर मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए सरकार का रवैया क्या रहेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में नीति आयोग की बैठक की शुरुआत होगी, और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि नीति आयोग की बैठक का जो विरोध है वो लगातार विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से भी तमाम जो जुड़े हुए दल हैं उन्होंने इस बैठक का विरोध किया है और इस बैठक में शामिल ना होने की बात कही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहीं बता दें कि आज से 2 दिन हरियाणा दौरे पर सुनीता केजरीवाल 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी। तो 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी। अंबाला, रोहतक और भिवानी में चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। तो आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर सुनीता केजरीवाल। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के 27 और 28 जुलाई को प्रचार करने के लिए सुनीता केजरीवाल हरियाणा पहुंच रही हैं, जहां अंबाला, रोहतक और भिवानी में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी। तो आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर सुनीता केजरीवाल। 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में करेंगी चुनाव प्रचार। अंबाला, रोहतक और भिवानी में चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में करेंगी चुनाव प्रचार। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए सुनीता केजरीवाल पहुंच रही हैं। 27 और 28 जुलाई को चुनाव प्रचार करेंगी। अंबाला, रोहतक और भिवानी में चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में होगा चुनाव प्रचार, जिसमें सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रही हैं। अंबाला, रोहतक और भिवानी में चुनाव प्रचार करेंगी।
27 और 28 जुलाई को हरियाणा में होगा चुनाव प्रचार। तो वहीं कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी एक बड़ी बैठक, जहां सपा विधायकों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। सपा विधायकों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। बैठक में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। 29 तारीख से विधानमंडल सत्र की होगी शुरुआत। सपा विधायकों के साथ बैठक करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बैठक में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां पर कोतवाली पुलिस ने मारा ओयो होटल पर छापा। बुलंदशहर से खबर, कोतवाली पुलिस ने मारा ओयो होटल पर छापा। होटल में पुलिस को 3 जोड़े संदिग्ध अवस्था में मिले। होटल से आपत्तिजनक सामान भी हुआ बरामद। पुलिस ने होटल स्टाफ को भी हिरासत में लिया। होटल से आपत्तिजनक सामान भी हुआ बरामद। पुलिस ने होटल स्टाफ को भी हिरासत में लिया। जिले में बड़ी संख्या में लगातार खुल रहे हैं ओयो। खुलेआम चल रहा ओयो में वेश्यावृत्ति का गोरख धंधा। बुलंदशहर से खबर, कोतवाली पुलिस ने मारा ओयो होटल पर छापा। होटल में पुलिस को 3 जोड़े संदिग्ध अवस्था में मिले। होटल से आपत्तिजनक सामान भी हुआ बरामद। पुलिस ने होटल स्टाफ को भी हिरासत में लिया। होटल से आपत्तिजनक सामान भी हुआ बरामद। पुलिस ने होटल स्टाफ को भी हिरासत में लिया। जिले में बड़ी संख्या में लगातार खुल रहे हैं ओयो। खुलेआम चल रहा ओयो में वेश्यावृत्ति का गोरख धंधा। तो बुलंदशहर से खबर, जहां कोतवाली पुलिस ने मारा ओयो होटल पर छापा। होटल में पुलिस को 3 जोड़े संदिग्ध अवस्था में मिले। होटल से आपत्तिजनक सामान भी हुआ बरामद। पुलिस ने होटल स्टाफ को भी हिरासत में लिया। खबर गाजियाबाद से, जहां पर कावड़ यात्रा के चलते बंद रहेंगे स्कूल। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। गाजियाबाद से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कावड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों में किया गया छुट्टी का ऐलान। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। गाजियाबाद से खबर, कावड़ यात्रा के चलते बंद रहेंगे स्कूल। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कावड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों में किया गया छुट्टी का ऐलान। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, कावड़ यात्रा के चलते बंद रहेंगे स्कूल। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कावड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कावड़ यात्रा के चलते स्कूलों में छुट्टी का किया गया है ऐलान। कावड़ यात्रा के चलते बंद रहेंगे स्कूल। गाजियाबाद से खबर, 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कावड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों में किया गया छुट्टी का ऐलान। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। गाजियाबाद से खबर, कावड़ यात्रा के चलते बंद रहेंगे स्कूल।
29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों में किया गया छुट्टी का ऐलान। 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बंद रहेंगे स्कूल। कांवड़ यात्रा को देखते हुए किया गया है छुट्टी का ऐलान। उनतीस जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। खबर आगरा से, जहां पर ग्वालियर हाईवे पर लूट की घटना। बदमाशों ने पिता पुत्र को तमंचे के बल पर लूटा। ग्वालियर हाईवे पर लूट की घटना। बदमाशों ने पिता पुत्र को तमंचे के बल पर लूटा। दुकानें बंद कर बेलनगंज जा रहे थे पिता पुत्र। एक्टिवा और 70,000 नकदी की हुई लूट। बदमाशों ने पिता पुत्र को तमंचे के बल पर लूटा। दुकान बंद कर बेलनगंज जा रहे थे पिता पुत्र। एक्टिवा और 70,000 नकदी की लूटी। मलपुरा थाना ग्वालियर रोड माकरोल पर की गई है लूट। तो पिता पुत्र को तमंचे के बल पर लूटने की वारदात सामने आ रही है। खबर आगरा से, जहां पर ग्वालियर हाईवे पर लूट की सूचना मिली है। बदमाशों ने पिता पुत्र को तमंचे के बल पर लूटा है। दुकान बंद कर बेलनगंज जा रहे थे पिता पुत्र। एक्टिवा और 70,000 नकदी की लूट की गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। विवेक चंद्र यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा। 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। विवेक चंद्र यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा। सुरेंद्र नाथ तिवारी गाजियाबाद डीसीपी बने। तो 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। खबर हम आपको बता दें, जहां पर 2 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 2 आईपीएस अफसरों के हुए हैं तबादले। विवेक चंद्र यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। सुरेंद्र नाथ तिवारी गाजियाबाद डीसीपी बने। तो 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। विवेक चंद्र यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। सुरेंद्र नाथ तिवारी गाजियाबाद डीसीपी बने। तो 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। विवेक चंद्र यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। सुरेंद्र नाथ तिवारी गाजियाबाद डीसीपी बने। 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। विवेक चंद्र यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। सुरेंद्र नाथ तिवारी गाजियाबाद डीसीपी बने। 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, 2 आईपीएस अफसरों के तबादले की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए अवंतिका, कल देर रात एक लिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जारी हुई है, जिसमें विवेक चंद्र यादव 2019 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जो अभी तक गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी में एडीसीपी के पद पर कार्यरत थे, उनको वहां से हटा करके एसपी मुख्यालय यानी कि लखनऊ के पीएचक्यू पुलिस मुख्यालय पर संबद्ध किया गया, उनको वहां अटैच किया गया और उनकी जगह सुरेंद्र नाथ तिवारी
तो प्रमोदी आईपीएस हैं, उनको स्थापना बोर्ड के पुलिस अधीक्षक से पद से हटा करके उनको गाजियाबाद कमिश्नरी की पुलिस में डीसीपी के पद पर तैनाती मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि विवेक चंद्र यादव को एक तरीके से साइडलाइन किया गया है, उनको गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी से हटाया गया है। तो वहीं पुलिस मुख्यालय में तैनात सुरेंद्र नाथ यादव को गाजियाबाद कमिश्नरी में डीसीपी के रूप पर तैनात किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जहां पर सुरेंद्र नाथ तिवारी को गाजियाबाद डीसीपी बनाया गया है, तो वहीं विवेक चंद्र को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। तो वहीं खबर बुलंदशहर से, जहां पर नदी में नहाने गए युवक के साथ हुआ हादसा। नदी में नहाते वक्त 18 वर्षीय सुहेल पानी में डूबा। नदी में नहाने गया था गांव सैठा निवासी सुहेल। नदी में नहाते वक्त 18 वर्षीय सुहेल पानी में डूबा। नदी में नहाने गया था गांव सैठा निवासी सुहेल। सीओ व नायब तहसीलदार फोर्स समेत मौके पर पहुंचे। सीओ व नायब तहसीलदार फोर्स समेत मौके पर पहुंचे। गोताखोरों के आने का हो रहा इंतजार। ग्रामीण युवक को ढूंढने में जुटे। गांव सैठा में काली नदी के पुल की घटना। तो खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर नदी में नहाने गए युवक के साथ हुआ हादसा। नदी में नहाते वक्त 18 वर्षीय सुहेल पानी में डूबा। नदी में नहाने गया था गांव सैठा निवासी सुहेल। सीओ व नायब तहसीलदार फोर्स समेत मौके पर पहुंचे। सीओ व नायब तहसीलदार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों के आने का हो रहा इंतजार। ग्रामीण युवक को ढूंढने में जुटे। ये हमारा भांजा नहाने आया था, 18 साल का था वो, जो डूब गया है वो। क्या नाम था? सोहेल नाम था। कहाँ की घटना है? ये घटना सैटे की है, सैटे जिला बुलंदशहर। प्रशासन हाँ, प्रशासन पहुंचा है, लेकिन गोताखोर नहीं पहुंचे यहाँ पर। इसी बीच बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। बरेली से खबर आपको बताएंगे, जहां पर निदा खान को मिली जान से मारने की धमकी। निदा को फोन पर मैसेज में मिली जान से मारने की धमकी। निदा ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। निदा को फोन पर मैसेज में मिली जान से मारने की धमकी। स्क्रीन पर दिए नंबर से आया निदा के पास मैसेज। निदा ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। निदा की सुरक्षा में पहले से ही तैनात रहते हैं 2 गनर। तो बरेली से खबर, जहां निदा खान को मिली जान से मारने की धमकी। निदा खान को मिली जान से मारने की धमकी। निदा ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। साथ ही निदा खान ने अपनी जान का खतरा जताते हुए पुलिस से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।
निदा की सुरक्षा में पहले से ही तैनात रहते हैं 2 गनर। निदा ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि निदा को एक बार फिर से फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, अभी तक फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर क्या कार्रवाई की है? देखिए अवंतिका, ये पूरा मामला जो है भाजपा नेता और दरगाह आला हजरत खानदान की जो बहू है निदा खान, उनका पूरा मामला है। दरअसल इनका काफी लंबे समय से 3 तलाक पीड़िता का मामला चल रहा था और उस मामले में 2 दिन पहले की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तलाक पीड़ित महिलाओं को गुजारा भत्ते देने का आदेश दिया गया, जिसमें इनका भी नाम शामिल था। उसके बाद ही कल की बात की जाए तो इनके पास जो है एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और जो मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो एक बाहर का नंबर प्रतीत होता है। तो उस नंबर से इनके पास मैसेज आता है और जान से मारने की धमकी और इनका सर काट करके जो है चौराहे पर लटकाने की बात कही गई है, जिससे ये काफी घबरा गई और घबराने के बाद इन्होंने जो है बरेली पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और साफ तौर पर इन्होंने आरोप लगाया है कि जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं वो इनके अपने ही हैं और इनको जिस तरीके से पहले परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, वही काम फिर किया जा रहा है। फिलहाल बरेली पुलिस मामले का संज्ञान लिया है और इस पूरे नंबर की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर मैसेज कहां से आया और किसने किया है और इसको सर्विलांस पे भी लगाया गया है। फिलहाल निदा खान का कहना है कि उनको जो है सुरक्षा बढ़ाई जाए। अभी तक की बात की जाए तो उनको पहले से ही बरेली पुलिस की तरफ से गनर मिले हुए हैं, सुरक्षा कर्मी उनके 24 घंटे तैनात रहते हैं और अब की बात की है तो मुझे लगता है कि अब उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पहला मामला ये बरेली से आया है जिसमें जो 3 तलाक पीड़िताओं को जो गुजारा भत्ते देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस मामले के बाद पहला जो रिएक्शन था, यानी कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो रिएक्शन अब दिखा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वही देखा जाए शानू जी तो निदा खान का ये भी कहना है कि बरेली पुलिस इस तरीके उनकी जो है सुरक्षा नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं उनके मुकदमे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो पुलिस पर भी इस तरीके का आरोप लगा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे बरेली पुलिस पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला था 3 तलाक पीड़िता का, वो पूरा मामला जो है न्यायालय के समक्ष चलता था और उसी को लेकर के लगातार जो है निदा खान चर्चा में इसलिए रहती हैं क्योंकि बरेली दरगाह आला हजरत खानदान की बहू है, यानी कि मौलाना तौकीर रजा जो कि IMC प्रमुख है, उनके खानदान की ये बहू है और इसी वजह से ये लगातार चर्चाओं में रही हैं और 3 तलाक पीड़ित महिलाएं हैं उनकी जो कहीं ना कहीं ये आवाज उठाती हुई नजर आती हैं और इन्होंने अपनी एक सोसाइटी बना रखी है, यानी कि आला हजरत सोसाइटी की प्रेसिडेंट या अध्यक्ष भी हैं और उस मामले में जितनी भी 3 तलाक पीड़िता महिलाएं इनके पास आती हैं तो उनकी आवाज उठाने का काम करती हैं। यही कारण है जितने भी लोग हैं जिस तरीके के 3 तलाक जो लोग देते हैं वो इनका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं और नाराजगी जताते हुए अब इनको खुद धमकी दे डाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू जी अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि निदा खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है और जिस नंबर से ये धमकी दी गई है वो नंबर जो है वो विदेश का प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच में जुट गई है। नंबर को लेकर के सर्विलांस पर भी डाल दिया गया है और साथ ही सुरक्षा भी कड़ी करने की बात कही जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको भिंड से बता देते हैं। भिंड से खबर जहां पर जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव, सिर में लाठी लगने से एक पटवारी हुआ घायल, लाठी डंडे चलाने का वीडियो कैमरे में हुआ कैद, चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव, सिर में लाठी लगने से एक पटवारी हुआ घायल, लाठी डंडे चलाने का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। लाहार थाना क्षेत्र के मरोड़ी गांव की बताई जा रही है घटना। तो खबर भिंड से जहां पर जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव, सिर में लाठी लगने से एक पटवारी हुआ घायल,
लाठी डंडे चलाने का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव। को मारा, देखो देखो मेरे पापा को मारा, देखो साहब, देखो साहब, देखो साहब, देखो भाई यदि मत को मारा ही, देखो साहब, देखो भाई यदि मत को मारा है, देखो 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 भाई यदि मत को मारा ही। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर स्कूल संचालन के लेन देन में 5 करोड़ की ठगी। शाइन सिटी के निदेशक के सहयोगी मोहम्मद सूफी पर केस दर्ज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। शाइन सिटी के निदेशक राशिद आसिफ पर बंथरा में एफआईआर। तंगी के दौर पर करार करते हुए स्कूल संचालक से मांगी थी मदद। शाइन सिटी ग्रुप से स्कूल संचालक को लेकर मांगी थी मदद। शाइन सिटी ग्रुप के निदेशक ने डकार लिए करोड़ों रुपए। डीसीपी के आदेश पर बंथरा थाने में जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर। तो स्कूल संचालन के लेन देन में 5 करोड़ की ठगी की बात सामने आ रही है, जहां पर शाइन सिटी के निदेशक के सहयोगी मोहम्मद सूफी पर केस हुआ है दर्ज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। शाइन सिटी के निदेशक राशिद आसिफ पर बंथरा में हुई एफआईआर। तंगी के दौर पर करार करते हुए स्कूल संचालक ने मांगी थी मदद। शाइन सिटी ग्रुप से स्कूल संचालक को लेकर मांगी थी मदद। शाइन सिटी ग्रुप के निदेशक ने डकार लिए करोड़ों रुपए। डीसीपी के आदेश पर बंथरा थाने में जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर। तो स्कूल संचालन के लेन देन में 5 करोड़ की ठगी की बात सामने आ रही है। शाइन सिटी के निदेशक के सहयोगी पर हुआ केस दर्ज। ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, स्कूल संचालन को लेकर 5 करोड़ की ठगी की बात सामने आ रही है, पूरा मामला क्या है? देखिए, भानु प्रताप यदुवंशी हैं जो लखनऊ के बंथरा इलाके में एक स्कूल का संचालन करते हैं और उनका कहना है कि उनके स्कूल में एक मोहम्मद सूफी नाम का एक व्यक्ति था जो संविदा कर्मी था, जो पेशे से उस स्कूल में काम भी करता था और ग्राफिक डिजाइनर भी था। और उसी के जरिए उसकी मुलाकात शाइन सिटी ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद नसीम और आसिफ से हुई। और चूंकि उस वक्त भानु प्रताप यदुवंशी का तंगी का दौर चल रहा था और उन्होंने अपने स्कूल को चलाने के लिए शाइन सिटी के ग्रुप निदेशक से और उनके भाई से उस स्कूल के संचालक के लिए आर्थिक मदद की सहायता मांगी थी। और ये करार हुआ था कि दोनों के बीच में स्कूल संचालन को लेकर के जो भी इनकमिंग होगी, मतलब जो भी आर्थिक मदद होगी तो उसकी सहायता की राशि के रूप में उसको पूरा किया जाएगा और उसमें बंटवारा होगा। लेकिन कुछ महीने बाद ही इसमें विवाद हुआ और इस विवाद में जब शाइन सिटी के खिलाफ जो कई मुकदमे थे उसके बाद उनको भानु प्रताप यदुवंशी को इस बात का एहसास हुआ कि ये ठगी के मास्टरमाइंड है और इनका स्कूल भी इनके हाथों जा सकता है। तो इस पूरे मामले में उन्होंने लखनऊ पुलिस से शिकायत की और आखिरकार कई दिनों की जांच के बाद में जो डीसीपी साउथ की तरफ से उस पूरे मामले में जांच हो रही थी कि आखिरकार जो 5 करोड़ की जो रकम ऐंठने का जो मामला है आखिरकार वो सच है या नहीं है। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के अफसरों ने इस बात को सच माना है। और बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जांच के बाद इस मामले पर मुहर लग गई है और अब आगे की कार्रवाई करने की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया शिवा, बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सदस्य हुए गिरफ्तार। फाइनेंस में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों ठगने वाले 6 लोग हुए गिरफ्तार। कब्जे से 20 दोपहिया वाहन भी बरामद किया गया।
धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सदस्य हुए गिरफ्तार। फाइनेंस में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों ठगने वाले 6 लोग हुए गिरफ्तार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या अन्य भी कोई साथी है उनका जिसके धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं? शिवा, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि फाइनेंस में फर्जीवाड़ा करने वाले 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इंदल रावत 7 अगस्त तक के लिए भेजे गए जेल। पूर्व विधायक इंदल रावत भेजे गए जेल। इंदल रावत 7 अगस्त के लिए भेजे गए जेल। पूर्व विधायक इंदल रावत भेजे गए जेल। इंदल रावत पर 2.5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। फर्जी दस्तावेज से एग्रीमेंट करने और जालसाजी का आरोप। पूर्व विधायक इंदल रावत भेजे गए जेल। इंदल रावत पर 2.5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। फर्जी दस्तावेज से एग्रीमेंट करने और जालसाजी का आरोप। कोर्ट ने 7 अगस्त के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। तो इंदल रावत 7 अगस्त तक के लिए भेजे गए जेल। पूर्व विधायक इंदल रावत भेजे गए जेल। फर्जी दस्तावेज से एग्रीमेंट करने और जालसाजी का आरोप। पूर्व विधायक इंदल रावत भेजे गए जेल। तो वहीं लोन रिकवरी करने आए लोगों ने की दबंगाई। बुजुर्ग पिता, पत्नी और बेटी से की जमकर दबंगाई। लोन रिकवरी करने आए लोगों ने की दबंगाई। बुजुर्ग पिता, पत्नी और बेटी से की जमकर दबंगाई। घर में घुसकर धमकाया, डराया और बेइज्जत किया। रजनी सिंह के घर पर कब्जा करने की कोशिश भी की। घर में घुसकर धमकाया, डराया और बेइज्जत किया। रजनी सिंह के घर पर कब्जा करने की कोशिश भी की। महिला का आरोप, डायल 112 से नहीं मिली मदद। घबराई महिला ने इंदिरानगर पुलिस को दी मामले की तहरीर। तो लोन रिकवरी करने आए लोगों ने की दबंगाई। खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर बुजुर्ग पिता, पत्नी और बेटी से की जमकर दबंगाई। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां पर शराब ठेके के सेल्समैन से लूट का खुलासा। पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। 4 दिन पहले हुई लूट का किया खुलासा। गांव घनसूरपुर के सेल्समैन से हुई थी लूट। 4 दिन पूर्व हुई लूट का किया खुलासा। गांव घनसूरपुर के सेल्समैन से हुई थी लूट। मोबाइल सहित 31,500 रुपए की हुई थी लूट। मोबाइल, बाइक और 17,000 रुपए हुए बरामद। बुलंदशहर से खबर, जहां शराब ठेके के सेल्समैन से लूट का हुआ खुलासा। पुलिस ने लुटेरे को किया गिरफ्तार। 4 दिन पूर्व हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। देखिए, दिनांक 22 जुलाई को थाना सियाना के गांव घमसूरपुर के एक
शराब के ठेके पे लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जो सेल्समैन था उसको चाकू मार के उससे पैसे और उसका मोबाइल ले गया था। इसमें थाना सियाना की पुलिस तथा स्वाट टीम जो है, दोनों की संयुक्त कार्रवाई में 2 व्यक्तियों को सर्विलांस तथा अन्य टेक्निकल एविडेंस के आधार पे गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः शिवम पुत्र इकबाल जो करौठी सियाना का रहने वाला है तथा आशु पुत्र सतवीर जो कि सेहल बहादुरगढ़ का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। के साथ इस ठेके पे शराब पी जाती थी जाके। इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए इन लोगों ने इस ठेके पे लूट करने का प्लान बनाया था। जो अभियुक्त फरार है हिमांशु, उसकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से जो मोबाइल फोन गया था वो 17,000 रुपए तथा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। खबर बहराइच से, जहां पर आतंकी तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। तेंदुए के हमले से कई बच्चों की जा चुकी है जान। ग्राम प्रधान जयप्रकाश ने डीएम को दी थी सूचना। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेंदुए के हमले से कई बच्चों की जा चुकी है जान। ग्राम प्रधान जयप्रकाश ने डीएम को दी थी सूचना। डीएम को सूचना के बाद हरकत में आया वन विभाग। ग्राम प्रधान जयप्रकाश ने डीएम को दी थी तेंदुए की सूचना। डीएम की सूचना के बाद हरकत में आया वन विभाग। मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुमई गौढ़ी की पूरी घटना। खबर बहराइच से, जहां पर आतंकी तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। तो वहीं खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर स्कूल संचालन से 5 करोड़ की ठगी का मामला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। निदेशक के साथ सहयोगी पर दर्ज हुआ केस। तो स्कूल संचालन से 5 करोड़ की ठगी का मामला। शाइन सिटी के निदेशक के खिलाफ बंथरा में एफआईआर। निदेशक के साथ सहयोगी पर दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। खबर गोंडा से है, जहां फातिमा स्कूल में तेंदुआ होने का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 17 जुलाई को पहली बार तेंदुआ स्कूल में दिखा था। स्कूल प्रशासन उसके बाद भी लापरवाही करते दिखा। दोबारा तेंदुआ दिखने के बाद स्कूल प्रशासन हरकत में आया। वन विभाग की टीम ने स्कूल परिसर में 2 जगह पर पिंजरे लगाए और तेंदुए को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाए। ये 3-4 दिन पहले जो है ना, एक जंगली जानवर के लिए ज़रा ब्लर्ड इमेज थी, लेकिन ये पगमार्क वगैरह से ये कंफर्म हो गया है कि ये तेंदुआ है। और कैमरा ट्रैप भी लगाए गए थे, उसमें भी तेंदुआ आया है। तो आज उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। आज उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे। कितनी टीमें लगाई गई, किस तरीके से बाड़ा वगैरह लगाया गया है? 24/7 जो है ना टीम लगी है और लगातार। कितने केस कितने लगाए गए हैं और ये क्या किया जा रहा है? एक केज अभी लगा है, दूसरा केज भी अभी लग जाएगा। कहाँ से टीम आई है? कहाँ से टीम आई? सब गोंडा की है। गोंडा की है। जिस तरीके से। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का